दी मदद काबे इमा मदद मा गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती असोदारिम तमन्ना शह जीला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेक़ी के साथ बतुफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर स्वरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतम मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जरा सा और अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, एक बार और जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक हो जाए। और दरूद शाफ़े मैशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत थका हुआ हूँ बाबू, पीर साहब नहीं आए हैं, चले गए। थोड़ा सा रिटर्निंग दे देना। मैं शायर तो नहीं हूँ, मगर शायरों वाला हाथ थोड़ा दिखा देना। बेहिसाब मजमा है और मजमा ने मुझको अपना रुख बदलने पे मजबूर कर दिया। मैंने रुख क्यों बदला है ये भी आपको एहसास होगा, और जानबूझकर बदला है ताकि आपको एहसास हो जाए कि ऐसी पोजीशन आ जाए तो रुख बदलने में ही भलाई है। बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े विद्वान लोग स्टेज पर मौजूद हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सब बड़े नाम वाले हैं, सब अजीम हैं। मैं उर्दू में नाते पाक के चंद अशार पढ़ता हूँ। नसीम सहर तो नहीं हूँ, मगर जब शहर में नसीम चलती है तो उसकी फरहत अंगेजियां मैं भी अपने दामन में समेटने का शऊर रखता हूँ। नसीम भाई, मतला पढ़ता हूँ। मतला बराए मतला है, इसके आगे आप लोग समझिएगा कि ये आमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है। आमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। स्टेज वाले नहीं बोलेंगे इस उर्दू पे तो कौन बोलेगा? आप ही को अरबी में सुभान अल्लाह कहना है। तकरीर तो बलियावी साहब करेंगे, वो आ रहे हैं, मैं तो आ गया हूँ उनके लिए फील्डिंग करने। हाँ,
उनके लिए फील्ड सजाने आ गया हूं। अब यहां से शेर सुने, मगर एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। हाँ, कि अजान आज भी होती है सहने काबा में, अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। वाह वाह। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। और नसीम साहब, ये मिसरे आपकी नजर है, नशात अख्तर नाम है। हाँ, इसके बाद वाला शेर आपकी नजर होगा, पहले इनकी नजर कर दूं, समझे के पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक, पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है, पसीना उनका महकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है, सुभान अल्लाह। अल्लामा शमीम बरकाती साहब, गुस्ताखी हो रही है, आप मेरे दाहिने बाजू पे आइए, आ जाइए आ जाइए। अल्लामा मंजूर साहब किबला, जरा से इधर खसक आइए। ये मेरे कहना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरे क्लास फेल होते, मैं इनका क्लास फेल होता। हाँ, अब उनको देख लीजिए, मुझको देख लीजिए। और बहुत कम दिनों तक नहीं, सालसा से लेकर फजीलत तक हम लोगों ने एक साथ पढ़ा। सुभान अल्लाह। अब मैं शेर सुनाता हूं, एक बार जरा सा हिल डोल लीजिए आप लोग, सुभान अल्लाह कह दीजिए। हाँ, शेर सुने के निकल गया ज़हन से। ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल। हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है, हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है। और एक शेर आप लोगों के लिए के नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। नमाज इश्क नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। हाँ, नसीम भाई आप मुस्कुराइएगा, इसलिए कि आपकी तबस्सुम की लकीरों में न जाने कितने काफिया रदीफ पोशीदा है। अगर सतह ज़हन पर उभर जाए तो मैं समझूंगा कि आज भी मेरी कोई अते गोयाई को गुफ्तगू की आबियारी का मजे का एहसास हो गया। बस आपकी तरफ एक लफ्ज की शायरी है, एक लफ्ज की शायरी, सिर्फ मिसरे सुनो और आखिरी लफ्ज आए तो उछल जाओ। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया। एक शायरी है, वाह। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। फिर से मैं मतलब पढ़ता हूँ, जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। और तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। सुभान अल्लाह कहो ना आप, काहे को मुंह लटका के बैठे हुए? अभी तो हम शुरू नहीं हुए, हम तो एकदम गरम गरम और जहर जहर सुनाने आए, समझे? गरम गरम और जहर जहर। थोड़ी देर साथ दो ना, तजर्बा करो। ये औरतें जो है ना, 2019 से इनको कभी सर्दी नहीं हुई है। 2019 से इनको सर्दी नहीं हुई, जुकाम नहीं हुआ, इसलिए कि उससे बचने का इनको हथियार मिल गया। जहां जाएगी बेचारी 4 इंच का मास्क लगा के जाएगी, 4 इंच का मास्क।
नाक बंद, मुंह बंद, न हवा जाएगी न सर्दी होगी, बंद एकदम बंद, नाक भी बंद, मुंह भी बंद। कौम की बेटियों से सवाल है और आपके मिजाज से एक सवाल है, फैसला करो चिरौत वाले, फैसला करो कि ये 4 इंच का कपड़ा पूरी दुनिया को मेडिकल साइंस चैलेंज कर रही है कि जो अपने नाक मुंह को बंद कर ले उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा और कितनी ताकत रख रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आज उस फार्मूले पे ये अमल की होती तो हमको रुख नहीं बदलना होता। अगर उस फार्मूले पे इसने अमल किया होता तो रुख न बदला होता। आप लोग क्या चाहते हैं, तकरीर हम ना करें? तकरीर करें चाहते हैं तो तकरीर करवाइए ना, हम तकरीर करते उड़ते नहीं है, तकरीर पब्लिक कराती है। एक काम करो, बहुत चुपचाप आप लोग बैठे हो। नसीम सर साहब ने कहा कि हमने हाथ उठाना छोड़ दिया है, मत छोड़िए, यही तो एक बचा है, यही तो एक बचा है। सब तो करबला में लूट लिया, सब करबला में लूट लिया, एक हाथ ही तो बचा है जो क़यामत तक उठा रहेगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह बोलो ना। जिंदाबाद। आज चलो, तकरीर बाद में होगी, पहले हम अनाउंसर बन जाते हैं। चल आज इस जलसे में नारे हैदरी लगेगा, लगाओगे नारे हैदरी? नारे हैदरी जानते भी हो, तारीख पढ़ो। मौलाए कायनात दामादे पैगंबर जब जब नारा लगाते थे ना तो अपने दोनों हाथ को उठा लेते थे। तो आप भी अगर मर्द हो तो दोनों हाथ को उठाओ, अगल बगल देख लेना, जिसका न उठा हो कम से कम बिरादरी का पता चलेगा। इधर भी देखना, ये निकाह पढ़ाने वाले लोग हैं। नारे तकबीर, साउंड बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तारीखे बेदारी कॉन्फ्रेंस, हमारा हिंदुस्तान। नारे तकबीर। एक मिनट हाथ उठाकर रखना। स्टेज वालों आप गिरा दो अपना हाथ, आप लोग उठाकर रखो। ये देखिए हिंदुस्तानी का हाथ है, ये इंडियन का हाथ है। ये जब जब उठा है जमाने में इनकलाब पैदा हुआ, अगर गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, भगत सिंह ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, पटेल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, अब्दुल हमीद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, उस्मान ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हसरत ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। आज भी इनकलाब पैदा होता है। जब इलेक्शन का जमाना आता है तुम हाथ उठाकर बटन पुश करते हो तो किसी को एमएलए बनाते हो, किसी को एमपी बनाते हो। आज सैफुल्लाह अलीमी डंके की चोट पे कह रहा है, अगर दुनियादार के नाम पर उठाओ तो असेंबली मिल जाए, अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओ ताकि जन्नत की गली मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। तकरीर सुनने को तैयार रहो। बलियाबी साहब तकरीर करेंगे। कुर्सी वाले के लिए कुर्सी आ गई। है 1 मिनट की मोहलत, हम बैठ जाएं? बोलो भैया, बैठ जाएं? ज्यादा नहीं। जाइए जाइए, बुला के ले आइए।
जाइए बुला के ले आइए गुलाम रसूल साहब को, जाइए, जब तक हम लोगों को संभाले हुए हैं। इसको घुमा दें, लोग जान गए कि नौशाद एंड का नहीं घूमेगा। चलिए सुभान अल्लाह कहिए और मोहब्बत से बोलिए, अरे जरा प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या हुआ, आने दीजिए, वो आएंगे, जब तक मुझको सुनिए। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, पढ़ूं 4 मिसरे? अरे भैया हटो ना। चार मिसरे सुनो। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। भारी हो गया क्या? सुभान अल्लाह का नहीं बोले आप लोग? बोतल के चक्कर में ना पूरी कौम बोतल हो गई। घरे रहिएगा तो ठीक चापाकल का पानी पीजिएगा, जलसे में आएगा तो बोतल खोजिएगा। ये मेयार बदलिए, ये मेयार बदलिए, और जलसों का जो मेयार बनाया है ये मेयार भी बदलिए, ये मेयार भी बदलिए। आज हम इनको सुधारने की नियत बात क्या है? वाह वाह, समझे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी औरतें हैं मगर चुप है, ये बड़ी करामत है उनकी, वरना दुनिया का सबसे टेढ़ा सवाल है कि वो पूरे साल में कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से किसी दानिश्वर ने जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है। बोला क्या मतलब का? वो 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। 2 घंटा बात करेगी चौखट पकड़ के खड़ा होके, बोलेगी अच्छा बूबू चलते हैं, इत्मीनान से फिर बात करेंगे। 2 घंटा खड़े खड़े बात करने के बाद अभी चलते हैं बूबू, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। जिस दिन इनका नेचर बदल जाए ना, उस दिन कौम को सुधरने में टाइम नहीं लगेगा। कितनी मेहनत की है मेरे सरकार ने इनके लिए। सुनो एक लंबी हदीस पाक, हजरत इमाम तिबरानी रिवायत करते हैं, हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हालत कुफ्र से निकलकर नबी की बारगाह में कलमा पढ़ने आए। हालत कुफ्र से निकलकर कलमा पढ़ने आए। मेरे नबी की बारगाह में आकर कलमा पढ़ा। कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए। मेरे नबी से फरमाते या रसूल अल्लाह, हमने जो दौरे जाहिलियत में और हालत कुफ्र में कुछ अच्छे काम किए हैं, क्या अल्लाह उसका भी सिला और उसका अजर अता फरमाएगा? वाह। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ सासा तुमने क्या किया? गौर से सुनो चिरत वालों। फरमाते हजरत सासा बिन नाजिया कि मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं उसको तलाश करता 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 बहुत दूर निकल गया। देखा एक सहरा के किनारे एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा है और उसके खूंटे में मेरे 2 ऊंट बंधे हैं। मैंने कहा ये 2 ऊंट मेरे हैं। तकरीर बहुत सुनी होगी मगर आज गुफ्तगू सुनो। ये 2 ऊंट मेरे हैं। कहा ये तो मुझको चलते चलते आ गए, मैंने बांध लिया। बोला नहीं मेरे हैं, ये ऊंट मुझे दे दो। जब तक चीखने चिल्लाने की घर से आवाज आई। हजरत सासा फरमाते हैं मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा घर के अंदर क्या हो रहा है? बोला आज मेरे घर में बच्चे की वलादत है। कसम लातो उज़्ज़ा की, अगर बेटी हुई तो यहीं गाड़ दूंगा, बेटा हुआ तो उसे गले का हार बना के रखूंगा। वो बूढ़ा अंदर गया, घर से निकल कर आया। एकदम खामोशी के साथ आज गुफ्तगू सुनिएगा मेरी। आया तो गुस्से में उसकी आंखें सुर्ख हैं। उसने गुस्से में कहा अफसोस घर में बेटी पैदा हुई, मैं उसे दफन कर दूंगा। कोई दामाद खड़ा हो जाए मैं उसके सामने अपना सर झुकाऊं, ये मेरे कबीले के खिलाफ है।
या रसूल अल्लाह, मैंने कहा एक काम कर, जो बेटी तू दफन करना चाहता है वो बेटी मुझे दे दे। है सुभान अल्लाह, वाह। कहा क्या दोगे? कहा ये दोनों ऊंट जो तुमने पकड़ रखे हैं मैं तुम्हें दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, उस बूढ़े ने कहा कि 2 ऊंट नहीं मैं 3 लूंगा। 2 तो बंधे थे, एक से मैं आया था। मैंने कहा काम कर, वो बच्ची दे दे और अपना एक आदमी भी दे जो मुझको इस ऊंट से मेरे घर तक पहुंचा दे और फिर तेरा ऊंट लेकर तुम्हें दे दे। या रसूल अल्लाह, उस बूढ़े से मैंने बच्ची ले लिया। दिल फटता है, आंखें अश्कबार हो जाती है। ये बिगड़े हालात, मगर ये किस तरह परवरिश हुई इनकी जरा सोचो। मेरे नबी फरमाते हैं, सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उसके आदमी को लेकर आया, बच्ची की परवरिश करने लगा, मेरा तीसरा ऊंट भी लेकर चला गया। वो बच्ची जब होशमंद हुई तो कभी मेरी दाढ़ियों को पकड़ के खेलती थी, कभी मेरे लबो रुखसार को चूमती थी, और जब मुझे अब्बा अब्बा कहती थी ना तो आंखों में न जाने कितनी चमक और कितने उजाले पैदा हो जाते थे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये नेकियां तो मैं करता आया हूँ। तब मेरे नबी ने फरमाया, ए सासा बिन नाजिया, अब तक कितनी लड़कियों को तूने की जान बचाया है? तो हजरत सासा फरमाते, या रसूल अल्लाह, अब तक ऊंट दे देकर 360 बेटियों की जान मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं कहिएगा सुभान अल्लाह, फैटा फैटी होगी तब आप सुभान अल्लाह कहिएगा, लत्तम जुत्तम होगी तब सुभान अल्लाह कहिएगा, उखड़ा उखड़ी होगी तब सुभान अल्लाह कहिएगा। मगर ये नसीहत में डूबी बोली तो आप सुनिएगा नहीं ना, नहीं सुनिएगा। 360 बच्चियों को मैंने आजाद कराया है और आज मैं 360 बच्चियों का बाप हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, खुदा से क्या अजर चाहता है? अल्लाह ने तो उन बेटियों के सदक़े में तुम्हें अजर दिया कि तू आज मुसलमान होकर जन्नत वाला बन गया है, अल्लाह वाला बन गया है, ईमान वाला बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब कहो तो मैं 4 मिसरे पढ़ूं? सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ, हम आप पर आ रहे हैं, घबराइए मत, हमको तकरीर थोड़ी सिखाना। 4 मिसरे सुनिए निशात साहब, जाबिर सिराजी नाम है आपका ना। 4 मिसरे सुनिए। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। वाह। परखना जांचना, परखना जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना, और जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे तहरीके बेदारी। तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। बड़ी मुश्किल से इनकी जिंदगी परवरिश में आई, बहुत मुश्किल से इस मकाम तक ये औरतें पहुंची हैं। यह अलग बात है कि इन्होंने अपना उरूज खो दिया, जवाल को इन्होंने मुकद्दर बना लिया। वरना आज भी निशात साहब, अगर इनके अंदर रवादारी फर्मा बरदारी आ जाए तो न कल इनका जवाब था, न आज इनका जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो सफर करने वाला आदमी हूँ, ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, साइड वाली सीट पर जब मैं सो के उठा मंजूर साहब, तो एक ही प्लेट में मियाँ बीवी खाना खा रहे हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब का लम्हा ये था कि बीवी एकदम ब्लैक, सुपर ब्लैक, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा सुपर वाइट, और दोनों एक प्लेट में खा रहे हैं। मैं हैरत से देख रहा हूं, अंधेरी रात और चांद की मुलाकात हुई कब? जुल्मतों की फसील पर सूरज ने डेरा डाला कब? नसीम भाई, डेरा डाला कब? अचानक उसकी बीवी कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। शौहर ने भी मुस्कुरा कर देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। सुभान अल्लाह।
बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती? का पहले दावा तुम्हारा है, तू बता तू कैसे जन्नती? औरत की आंखों में आंसू आ गए और तड़प कर कहती है कि मुझ जैसे काली कलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। शौहर का मैं भी जन्नती हूँ। कहा कैसे? का मुझ जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी बदसूरत औरत मिली तो रात दिन मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह सब्र करने वाले को जन्नत अता करता है। बताओ जिस दिन ये तालमेल पैदा हो जाए कभी तलाक होगी? अब मसला अजब है, तलाक दे ये आके पूछेगा मौलवी से तलाक हो गई। अबे दिया तू, अब फंसा रहे मौलवी को, इससे आके पूछेगा। हमसे बोलता तलाक हो गया, मैं कहा हो गई। मां साहब थोड़ा सा लिए हुए थे, समझ रहे हो ना? हाँ, मुसलमान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इसी में तो तबाह हो। तो लिए हुए थे, नशे में थे। बोले कितना नशा था? बहुत ज्यादा। हमने कहा जब बीवी को तलाक दिया कितनी औरत? बोला 20-25। हम लोग हो गई तलाक। बोला कैसे? बोला ये नशा है बे, मारेंगे जूता दिमाग ठिकाने लग जाएगा। जब 25 औरत में तू बीवी को पहचान लिया और उसी को टारगेट बना के तलाक दिया तो नशा कैसा? नशा तो उस वक्त होता जब किसी औरत को पकड़ के तू कहता 3 तलाक। 20 में से एक को पकड़ के कहना इसका मतलब नशा नहीं है, ये तुम्हारी लत है। नज़ामे जिंदगी बदलो, बदलो नज़ामे जिंदगी। आओ इस्लाम के दामन। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है जिसको बिस्मिल्लाह याद नहीं है? है कोई एक आदमी माई का लाल जिसको बिस्मिल्लाह याद ना हो? सबको याद है, चाहे ये मर्द हो या औरत हो। बच्चा बच्चा को याद है। वो दिन याद कीजिए, अल्लामा मंजूर साहब, अल्लामा शमीम साहब, ज्यादा नहीं आज से 30-35 साल पहले जब गांव जवार में भोज भात होता था, खाना चल जाता था तो एक किनारे एक आदमी खड़ा होकर कहता था भाई जो बिस्मिल्लाह, जो भूला रहता था उसको भी याद हो जाता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूला रहता था उसको भी याद हो जाता था। मगर इतनी फुटानी तुमने की कि अब सुन्नतों को छोड़कर कुकुर भोज पे उतर गया। कुकुर भोज पे उतर गया। सुन्नतों को छोड़ के कुकुर भोज, बफर सिस्टम, खड़े खड़े खाओ। लखपति भिखमंगा देखना हो तो चले जाओ शादी में, प्लेट लेके घूमेगा। जरा से एक पूरी दे दो, एक बूटी दे दो, एक रसगुल्ला दे दो। अबे इतना ही जब खैरात मांगने का शौक था, चिरौत के जामे मस्जिद के गेट पे आ जाते, उससे ज्यादा मिल जाता। हाय 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 हाय। सोच बदलो, निजाम बदलो। ऐसा ही तहरीके बेदारी कामयाब नहीं होगी, ऐसा ही तेरे बच्चे नमाजी नहीं होंगे, और ऐसा ही तेरी बेटियों की गोद पाक नहीं होगी। कल बद्र पुकारता था तो औलादे मयस्सर आती थी, आज गज़ा पुकार रहा है। हमारी माओ की गोद में सन्नाटा क्यों है? वाह, क्यों सन्नाटा है? वाह, इसलिए कि हमने निज़ाम जिंदगी बदल दिया। अल्लाह, तवज्जो है, सुनिएगा। एकदम मिजाज मेरा कड़ीला बना हुआ है। सुनिए, कौन है जिसको बिस्मिल्लाह याद नहीं? लगता है आ रहे हैं। गुफ्तगू बीच में कट जाएगी। नहीं तो बोले हम तो बोलेंगे लेकिन शुरू नहीं करेंगे। आ जाएंगे बीच में, बतिया कट जाएगी, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरे बोलो, हाथ उठाओ, हमारा नबी लाजवाब। हाँ बोलो, लहरा के बोलो, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। हट, नहीं बोलोगे तकरीर नहीं होगी। बोलो हाथ उठाकर, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। वो बैठे तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, डर जाए तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, रुक जाए तो लाजवाब, सो जाए तो लाजवाब, खड़ा हो तो लाजवाब। कब बोलोगे लाजवाब? इतना लाजवाब, फर्श पर रहे तो लाजवाब, अर्श पर जाए तो लाजवाब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा।
वाह 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 वाह, कोई जवाब नहीं, हक है। लाजवाब है। उसी नबी की सुन्नतें बांटने आए, वाह वाह, उसी नबी का प्रोग्राम बांटने आए। जिस दिन ये ठीक हो गई ना, और आप ठीक हो गए, आपकी वजह से वो आई, आपकी वजह से आई। आपने उनको 100 रुपया भी दिया, आने से पहले 100 रुपया भी दिया। मेला लगा हुआ है, घूम के जाना जलसे में, मेला लगा है, घूम के जाना जलसे में। अब घूम के आई के झूम के आई, फैसला तेरे हाथ, फैसला तेरे हाथ। मगर याद रख, करबला अगर जिंदा है तो यकीनन हुसैन के दम से, मगर ये देखना होगा कि हुसैन के अंदर ये दम किसने पैदा किया, तो ये फातिमा के लहू का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। आप लोग बैठे रहे, स्टेज वाले खड़े हो जाएं। बैठे रहे आप लोग, हाथों को बुलंद कर दीजिए। जो बैठे हैं सब लोग बैठे रहे, जो रास्ते में कुर्सी लगाए बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि तरह वो रास्ता दे दे। गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की आमद हो रही है। मोहब्बत और एहतराम के साथ अपने नायाब और जबरदस्त खतीब अताए हुजूर रईसुल कलम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी गाजी मिल्लत की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, आमदे गाज़िए मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चढ़ाओ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रख, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई देख ले, देख ले, देख 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 देख। एक मौलवी ने नियत बांध लिया, एक मौलवी ने नियत बांध लिया। मेरा वो मिंबर में बहुत हमने लोगों को समझाया, मगर अब नियत यहां से निकलकर, नियत तोड़कर मैदान में नियत बांधूंगा। अब बिगड़े हुए को संवारूंगा। तो संवारते संवारते देख अल्लाह ने कौन सा मकाम अता कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे यार आगे तो आ जाने दो। बैठिए आप लोग, आई जलसे के लिए हैं। जिसका जब नंबर आएगा अपना आएगा। अभी छोटा भाई बोल रहा है, बाद में बड़ा भाई बोलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलेंगे अभी, अभी बोलते हैं, नहीं समझे, बोलते हैं कि रेलते हैं। कितने नापने वाले नप गए, मगर ये जहां था वही है, हक है, हक है, जिंदाबाद। जहां था वही है। अबे देख भी तो, नाम क्या है? गुलाम लगा है लफ्ज में, नाम में गुलाम लगा है, मगर वो गुलाम आम नहीं है, वो गुलाम रसूल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो कौम की बेटियों, कौम की बहनों, अगर गुपचुप खा लिया हो, आइसक्रीम खा लिया हो, तो जलसा में आके बैठो। हाँ बैठो जलसा में। हम तो बहुत बढ़िया से आज तकरीर करने हैं। बलियावी साहब क़िबला आप जानते हैं ना, क्या दें? फोक्चा, गोलगप्पा, पानी पूरी, हम लोगों के बस की बात ही नहीं है।
वो खट्टे बरादरी, खट्टी चीज खट्टी बरादरी में। हजरात हाथों को बुलंद करे आलमी शोहरत याफ्ता सना खाने मुस्तफ़ा शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही कलकतवी की आमद हो रही है। जरा नौजवान सब बैठे रहे, हाथों को बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह। आ जाओ भैया, यो दिलबर शाही है। हाँ हाँ समझे। और उस देहार में आया जहां की कुछ और शाही मशहूर है। जी लगाओ सुभान अल्लाह का। अब हजरत को देखकर तो मैं तकरीर भूल गया। रो भी ऐसा है, दबदबा ही ऐसा है, लेकिन जिस काम के लिए आया वो काम करके जाऊंगा। वाह वाह। 10 मिनट ही सही, मगर वो काम मैं करके जाऊंगा। है कोई ऐसा अब तक नहीं मिला जिसको बिस्मिल्लाह याद ना हो? याद है कि नहीं? बोलो भाई, जोर से बोलो, याद है ना? लेकिन रिवॉल्वर है, चलाने का ढंग नहीं मालूम। नाल कर रहे हैं चोर के तरफ तो पेट के तरफ नाल किए, बोलता मार देंगे। हथियार है, हिम्मतवर तो इतना बड़ा है आज का मर्द हजरत, समझे। रात को टॉर्च जलाता है चोर, बीवी कहती है लगता है चोर है, कहा चुप सुत, जुगनू भगजुगनी होगा, भगजुगनी होगा। कौम को बुजदिल बना दिया। बलियावी साहब जानते हैं, मेरी मस्जिद में गए हैं, ये मेरे घर पे गए हैं, बड़े भाई है, क्यों नहीं जाएंगे। कितना ताबीज लिखता हूं ये जानते हैं, मगर सबको ताबीज नहीं देता हूं और पैसा भी नहीं लेता हूं। हाँ, हमारे मोहल्ले का हजरत एक नौजवान है, बोला इमाम साहब 2.5-3 महीने की बच्ची है, रात को चौंक चौंक के उड़ जाती है, एक ताबीज दीजिए। हमने कितने दिन की बेटी है रे? बोला 2.5-3 महीने की। चल भाग यहाँ से, कोई ताबीज नहीं, भाग यहाँ से। 7 बरस या 9 बरस तक कोई ताबीज काम नहीं करेगा, चाहे जितने बड़े पीर से लिखवा के ले। जो कह दिया सो कह दिया, चल भाग। बोला क्या हजरत बोल रहे हैं आप? चौंक चौंक के डरती है। हमने डरती है तो क्या हुआ? ये 2.5 महीना की लड़की को चुड़ैल पकड़ेगी, इसको भूत जिन्ना तो शैतान पकड़ेगा। बोला फिर काहे रात को डर के उठती है? बोला पगला पगला कहीं का, टेंशन में रोती है, टेंशन में। बोला कैसा टेंशन? बोला रात को 12-1 बजे आंख खुल गई, तुम तो लाइट बुझा के सोया है, उसको लगी है भूख, इधर हाथ फेरा तो देखा चिकना, उधर हाथ फेरा तो दिखना, वो तो चिल्लाने लगी कि अम्मा कौन है, अब्बा कौन है। इस टेंशन में रोने लगी। दाढ़ी रख लो ताकि पता चले अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, तुम भी चैन से रहोगे, तेरी औलाद भी चैन से रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे तहरीके बेदारी। तहरीके बेदारी नाम रखे हो तो बेदार हो जाओ। बिस्मिल्लाह याद है ना? अब सुनो, उस बिस्मिल्लाह को इस्तेमाल कैसे करोगे मुझसे सुनो। मैं बलियावी साहब की दुआ चाहूंगा और दिलबर शाही की दुआ नहीं, उसका तबस्सुम चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, बस देखे ये दोनों बड़े बड़े नाम है, इस बीच में आगे आइए, समझे, आ गया बीच में, लेकिन घबराइएगा मत। बीच में है तो क्या हुआ, जबान की हैसियत से। बिस्मिल्लाह याद कर लो, पढ़ो, गौर से सुनो और औरतों तक पहुंचाना। रात को जब सोने जाओ, हर काम से फ्री हो जाओ, लास्ट बार दरवाजा बंद करना है। तो ऐसे पकड़ो, देखो मेरी तरफ, एक हाथ दरवाजा पर, एक हाथ चौखट पर, और धीरे धीरे सटाओ, बंद मत करो। मेरे नबी की हदीस है, फरमाते बंद मत करो, धीरे धीरे सटाओ। और जब चौखट में सटने वाला हो दरवाजा, तो सटने से पहले एक मर्तबा हल्की आवाज में कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा बंद कर दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बंद तो कर दूंगा, मगर मिलेगा क्या? मेरे नबी ने कहा तेरे साथ तेरे घर में शैतान घुस गया था,
जो रात भर तुमको डिस्टर्ब करता, तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद किया तो शैतान तेरे घर से निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान रात भर चैन से सोया, ताबीज मत पहनो, तहरीक लो, तहरीक लो। मार्केटों से बिकने वाली ताबीजें मत खरीदो, हाय 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 हाय, समझे? मदरसों में पढ़ाया जाने वाला कुरान लाओ, वाह सुभान अल्लाह। और गले में ताबीज मत लटकाओ, दिल की तख्ती पर कुरान की सूरतें लिखो, वाह जिंदाबाद। फिर देखो इनकलाब पैदा होता है कि नहीं। दरवाजा बंद। फिर मेरे नबी फरमाते हैं सुबह को उठो तो धड़ से दरवाजा मत खोलो। अब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं इसलिए मसला भी सुनो। पाक रहो या नापाक, पाक रहो या नापाक, दरवाजा धड़ से खोलो मत। दरवाजे पे हाथ रखो, चिटकिनी खोलो और चौखट से दरवाजा हटाते हटाते फिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सुबह को ये काम हो जाएगा, मगर रात को पढ़े तो शैतान घर से भागा, सुबह पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? बोला जो शैतान घर से भागा था गुस्से में बाहर टहल रहा था, निकल तुमको बताते हैं, मगर तूने सुबह सुबह दरवाजा खोलते पढ़ा तो तेरे गांव से भाग गया। वाह, तेरे गांव से भाग गया। गांव भी ठीक, अब फसल भी ठीक हो गई, अब गेहूं में घुन नहीं लगा, धान में चूहा नहीं लगा, आलू में ओला नहीं पड़ा, सब ठीक। अरे उसकी जरूरत नहीं है भाई, हम लोग एक ही कुर्सी से काम चला लेते हैं। रख उधर रख। ए औरत, शर्म भी नहीं आती है मर्दों के बीच में खड़ा होकर वीडियो बना रही है। डांट दूंगा कस के या ताक दूंगा तभी तेरा मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। मौलवी समझी है हमको। अबे दुनिया के कितने पीरों की खिलाफत मेरी जेब में है तुम्हें मालूम नहीं है। वाह वाह वाह, बेशक। सिर्फ आलिम नहीं फकीर भी हूं। वाह 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 वाह। और फख्र है कि कादरी फकीर हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरी अपनी कोई ताकत नहीं है मगर मेरा गौस तो है। हाय 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 हाय, वाह। अल्लाह हिदायत दे, आमीन कहो। आमीन। जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। सुनो हदीस का अगला जुमला। खाते हो, डकार लेते हो, 2 लोटा पानी पिए सो गए, ठीक है, मगर जिस प्लेट में खाया उसको धो के रखो। जिस हंडिया बर्तन से सालन निकाल के खाया उसको रात को धो के रखो, और अगर बच गया तो उसको ढक दो। बलियावी साहब किबला, आज मैं अलग रंग में हूं, दुआ दीजिए। खाना पीना बच गया तो उसे ढक दो। प्लेट को, हंडिया देगची को जूठा मत रखो, और अगर जूठा है, धोने का टाइम नहीं है तो उलीट के रखो। इसलिए कि जूठी प्लेट और बर्तन अगर खुले रहे तो रात भर जिन्नात और शैतान उसको चाटते हैं, और सुबह को उसमें नाश्ता करोगे तो प्रेशर हाई हो जाएगा, बाप दादा हार्ट अटैक कर जाएगा। इसलिए या तो धो के सो या पलट के सो। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, कोई इतना गरीब हो के बर्तन हो मगर ढक्कन ना हो। आहा, क्या मेरा नबी रहमतुल्लिल आलमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अपनी उम्मत पर मेहरबान और रहम करने वाला है। का क्या कहा? कोई इतना गरीब हो, बर्तन हो, ढक्कन ना हो। तो नबी ने जमीन पर झुक कर एक लकड़ी का तिनका उठाया, कहा अगर वो मेरी उम्मत का इंसान है तो ये मामूली तिनका बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर अपने खाली बर्तन पर रख दे तो ये तिनका ही रात भर हर मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। नारे तकबीर, बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोलो ना। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज। अब मैंने उस बेटी को डांट दिया, बेचारी डर गई होगी। डरो मत, डरो मत, हौसला पैदा करो। सैकड़ों हजारों औरतें सुन रही हैं,
न किसी को बैठने का होश है, न किसी को सही बर्ताव करने का होश है। थकी हारी है बेचारा, दिन भर बेचारी काम करके आके बैठ गई जलसा में, समझे। बूढ़ी औरतों को नया नया कपड़ा पहना दिया, उसको संभालने में परेशान है, उसको संभालने में परेशान है। हाँ, जरी वाला काम, फूल वाला काम दार उसको पहना दिया, बेचारी कभी देखी नहीं है, उसको पहना दिया। टेंशन में वो है, वो बार बार अपने कपड़े को देख रही, वो जलसा का सुनेगी, बार बार अपने कपड़े को देख रही। ये हजारों औरतें सुन रही, ये तकरीर मैं कर रहा हूँ। एक कौम की बेटी तकरीर सुन रही थी, बहुत तवज्जो से सुन रही थी, प्यार से बोलना सुभान अल्लाह। बहुत इन्हिमाक से बलियावी साहब सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी, बिस्मिल्लाह की फजीलतें बयान कर रहा हूं। अचानक उसके दिमाग में नशा बैठ गया। मौलाना साहब कसम खुदा की क्या गुफ्तगू की है। अल्लाह से दुआ कीजिए ना कि बिस्मिल्लाह का नशा मेरे वजूद पे छा जाए, छा जाए। इमाम साहब रब्बे काबा की कसम, आज से मैं बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ूंगा। घर पहुंच गई, बिस्मिल्लाह शुरू है। बलियावी साहब किबला, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, खाना पकाए तो बिस्मिल्लाह, झाड़ू बहारू करे तो बिस्मिल्लाह। आप चुपचाप रहिए, हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। चढ़ा नशा। इशारों में बात सुनो, मैं बलियावी नहीं हूं कि खोल के बोलूंगा, इशारों में सुनो। एक गैर की बच्ची, गैर के आगे लफ्ज लगा लेना, तुम गैर के आगे लफ्ज लगा लेना। गैर की नन्ही सी बच्ची आ गई 5-6 बरस की, ये देख रही है ज़ैनब नाम की लड़की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो गैर की बच्ची पूछती है, दीदी ये क्या है रे बिस्मिल्लाह? बोला चुप, मेरे धर्म का मामला है, मेरा ईमान है कि जिस काम को करने से पहले मैंने पढ़ा है काम में बरकत होगी तो अल्लाह बरकत देगा, मुसीबत होगी तो मुसीबत से बचा लेगा। हाथ जोड़कर गैर की बच्ची कहती, तवज्जो दीजिए 5 मिनट और हूं। ए दीदी बड़ा अच्छा लग रहा है रे, हमको भी सिखा देना। अब इस पे नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चिरौत में अकेले आए हैं, बाल बच्चा लेके नहीं आए हैं जो सुभान अल्लाह कहेगा। आप ही को कहना, आप बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये दीदी हमको सिखा देना। कितना आसान है दिलबर साहब, कितना आसान। 2-4 बार पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रख लिया, याद हो गया। जब तक रही सूरज डूबने तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर चली गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भौजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र के माहौल में परवरिश पाने वाले वजूद तालियां बजा बजा कर नसीम सहरसा मुस्कुरा रहे हैं। बिटिया की जबान पर मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है, मगर बचपन का खिलौना जानकर किसी ने तोड़ने की कोशिश न की, छोड़ दिया उसके हाल पर। अब उम्र की सतह बढ़ रही है, उन फवाने शबाब की पगडंडियों पर वजूद नाज़रीन हरकतें करने लगा है, और शबाब की डालियों पर अब जवानी के फल पकने लगे हैं। ऐसे अय्याम में बाप ने बेटी के वजूद पे नजर डाला है, रिश्ता तय किया है, वक्त मुकर्रर पे बारात आई है। चुरूत वालों अब बोलो न बोलो, मैं आंख बंद करके बोलूंगा, आंख बंद करके बोलूंगा। बारात आई, फेरे लग गए, बरमाला डाल दी गई, अग्नि पूजा हो गई, दुल्हन बनकर निकली है। बाप की दहलीज को पार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, अब बोलो न बोलो मैं बोलता रहूंगा। ससुराल की डोली में बैठी, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ससुराल पहुंची है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है। डोली से उतरी है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है। ससुर को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। सास को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह किया। जेठानी को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। ननदों का सलाम स्वीकार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। छोटों के सर पे हाथ रखा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। बड़ों के चरणों को छुआ, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। एक शोर बरपा है, हाय 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 हाय, एक शोर बरपा है, एक शोर बरपा है। ए फलाने बहू तो बड़ी सुंदर है, मगर बिस्मिल्लाह का तुम छल्ला। लालची ससुर दौड़ के गया, चुप 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 चुप। बोला क्या हुआ?
बोला हम भिकमंगा के भिकमंगा रह जाएंगे, इतना जोर से मत डांटो। सोफा सेट लेके आई है, रंगीन टीवी लेके आई है, बॉक्स वाला पलंग लेके आई है, 2 भरी सोना लेके आई है, 10 भरी चांदी लेकर आई है, 10 लाख रुपया नगदी लेकर आई है। बिस्मिल्लाह छोड़ाएंगे, कहीं हमको छोड़ दिया तो हम तो भिकमंगा के भिकमंगा रह जाएंगे। ऐ गरीब बेटियों के पास हाथ फैलाने वाले भिखारियों, होश में आओ। अगर तमन्ना है कि हाथ फैलाए तो हर बेटी के बाप के सामने मत फैला, चल मदीना फातिमा के बाप के सामने हाथ फैला ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी। बस 5 मिनट भी नहीं लगेगा, घबराइए मत, 5 मिनट भी नहीं। बहू बिस्मिल्लाह छोड़ दे, इधर देखो ना भाई, वो बलियावी साहब का कार्ड है, ये मत समझो कि हमको पकड़ने आए। हाँ, हम लोगों को पकड़ ही नहीं सकते, इसलिए कि ये तो नौकरी मिलने के बाद टोपी पहने हैं। हम लोग तो पैदा होते ही टोपी पहनना शुरू कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तवज्जो दें आप। बहू बिस्मिल्लाह छोड़ दे। बोला ना पापा, ए बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़, ना माता चौर ने कहा धर्म पत्नी बिस्मिल्लाह छोड़, ना पति देव नहीं छूटेगा। बोला छोड़, बोला नहीं छोड़े। इतना मारा के सर से पांव तक लहू लहू कर दिया। खून में शराब और वो औरत बिलक कर कहती है मारना है मार, काटना है काट, मगर एक बात याद रख, जब तक सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस है। गुस्से में ससुर बोला दे हल्दी मिर्चा इसको, धनिया गोल मिर्च इसको पीसे, लहरेगा तो बिस्मिल्लाह छोड़ेगी। दे सरफ साबुन, जलन होगी तो बिस्मिल्लाह छोड़ेगी। उन कुफ्र के पुतलों को क्या मालूम कि इस्लाम जलन से खतरे में नहीं आता। अबे अकबर कटते हैं तो कासिम आते हैं, अब्बास का बाजू कटता है तो मोहम्मद आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने ने समझा था 1 महीना पहले एक पगड़ी वाले को मारकर सबको मार देंगे, मगर पगड़ी वाले ने मरते मरते कहा अबे बहुत बड़ा कपड़ा बांधा है, सबको लपेट लेंगे तब लेकर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना। पहली बार तो अमेरिका को छींक आई है, वाह वाह वाह। इस्राइल को उल्टी आई है, अब पता चला के पेट में कुछ है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। आज जलन है मगर बिस्मिल्लाह की लगन है। अरे चोरत वालों, कला हमरा जान ले रहा है रे भैया। जलन है मगर बिस्मिल्लाह की लगन है। बलियावी साहब 3 महीना हो गया, उसका ससुर बैठा है। ए बेलून वाला हट जाते हैं, फोड़ देंगे। बाबा जलाल में आ गया है। तवज्जो दीजिए इधर। हाँ, जलन है मगर मुस्कुराहट है। सुभान अल्लाह। हजरत दिलबर भाई, हम एकदम गांव में आ रहे हैं। शब्बीर अख्तर साहब आपके अब्बा भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं। वह मंजूर साहब, मैं नहीं जानता इस क्षेत्र में क्या बोला जाता है, आप लोग जरा हमको बताइएगा। हमारे मुजफ्फरपुर में हजरत दूध दही को चूहा बिल्ली से बचाने के लिए रस्सी की एक जाली बुनकर लोग छप्पर में लटकाते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्का, सिकहर, सिक्कर, सिक्कर, सिकहर, जो भी हो समझ जाइएगा, शेखर मत समझिएगा, शेखर मत समझिएगा। हजरत अभी राजधानी समय चल रहा था, लोग समझते हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मगर एक आदमी अंग्रेजी किताब लिया था, छोड़ो ना,
वो सब छोड़ो। एक आदमी अंग्रेजी किताब लिया था बलियावी साहब, मैं पलटने लगा और चौंक गया। बड़ा गजब का पॉइंट था नसीम भाई। इंसान जिस काम को रेगुलर 7 दिन कर ले उसका परमानेंट आदी हो जाता है। ये साइंस की एक थ्योरी थी। मैं पढ़ के चौंक गया, सर्वे किया, वाह भाई क्या थ्योरी। अब पूरा समाज नजर में आया। गुटखा खाने वाला 3 दिन खाया, जिंदगी भर नहीं छोड़ा, मुंह कहां न टेढ़ा हो जाए, मुंह कहां न टेढ़ा हो जाए। बीड़ी पीने वाला 5 दिन पिया, जब तक नहीं पिएगा लोटा नहीं उठाएगा। तवज्जो दो। खैनी तो खैनी है, ऐसी लज्जत कहीं हो तो बताइए बलियावी साहब। आप तो दुनिया घूमते हैं, कसम खुदा की क्या चाशनी है नसीम भाई। बाप रे बाप, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, स्टेशन हो, जहां एक ठो निकाल के मारा, फौरन बगल वाला क्यों नाठी मारेगा, थोड़ा बढ़ा के। ये भी नहीं देखेगा कि रगड़ने वाला डोम है कि चमार है, सीधे बोलेगा बढ़ा के। जैसे ही क्यों नाठी मारा तो मैं चिल्लाता, बदकी दो, होश में आ। अबे जब भारत की खैनी इतनी तेज है तो मेरे गौस की शिरनी कितनी तेज होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बलियावी साहब कोई नहीं छोड़ता 3-4 दिन खाने के बाद, मगर शब्बीर अस्तर साहब मैं वहां पे चौंक गया। जब हर 7 दिन वाला काम परफेक्ट है, परमानेंट, मगर देखा रमजान आया, सब मुसलमान नमाज शुरू किया, ईद की नमाज पढ़ा, सब मुसलमान भाग गया। साइंस कहती है कि 7 दिन जो रेगुलर करे वो परमानेंट हो जाएगा। ये 30-29 दिन तक रेगुलर पढ़ा और सिर्फ 5 वक्त नहीं, तरावी भी पढ़ा, मगर फिर भी रेगुलर क्यों नहीं हुआ। मैं फिर साइंस के उस स्क्रिप्चर को तलाश करने लगा। तलाश करते करते आखिर में बलियावी साहब एक पॉइंट मिला कि जिस काम को करने से पहले छोड़ने की नियत न की जाए वो काम रेगुलर हो जाता है, और जिसको छोड़ने की नियत कर ली जाए वो रेगुलर नहीं होता। तब पता चला कभी खैनी खाने से पहले इंसान छोड़ने की नियत नहीं करता, गुटखा खाने से पहले छोड़ने की नियत नहीं करता, मगर नमाज पढ़ने से पहले नियत कर लेता है ईद का चांद नजर आएगा तो छोड़ दे, इसलिए परमानेंट नहीं हुआ। क्या बोल रहे थे हम सीकर, क्या बोल रहे थे, जोर से बोलो ना बलियावी साहब। सीकर, उस औरत का ससुर बैठा, बगल में बुढ़िया बैठी। अब बुढ़ापे का मेकअप जानते हो ना कितना भयानक होता है, बुढ़ापे का मेकअप कितना भयानक होता है, आप जानते ही हैं। होठ पे लिपस्टिक लाना चाहिए, मूंछ पे लगा लेती है सब। बुढ़ापे का मेकअप है भाई, मामूली बात थोड़ी है, मूंछ पे लगा लेगी। बुढ़िया को बोलता है अरे शिकार पे क्या है, तवज्जो दीजिएगा। एक भी आदमी चुप ना रहे। बोला धीरे बोलो, आम का अचार है। बोला एक काम कर, जितना अचार है निकाल। बोला क्या हुआ? बोला अब तो चुटकी बजा के बहू का बिस्मिल्लाह छोड़ा देंगे। बुढ़िया इतना जोर से डांटी, चुप बकलोल कहीं का, बहू का बिस्मिल्लाह छुड़वाएगा। छुड़वाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया। बोलने यार, सब बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पूरे खानदान को याद करा दिया। बोला नाना ऐसा आइडिया आया है कि एक झटके में बिस्मिल्लाह खत्म, बहू भी खत्म। फिर बेटा का बियाह करेंगे, फिर बिरयानी खाएंगे, फिर 10 लाख लेंगे। लालची प्लान बनाता, ऐसे गधों को खोज के मारो, समझे। प्री प्लान काम हो गया बलियावी साहब। 1 मिनट की मोहलत। प्री प्लान शिखर के नीचे बैठा, आलती पालती मार कर गुल का लोटा रख के, मुंह हाथ एकदम धो धा के बैठा, बहू घूंघट काट के। ये पहले का जमाना था कि बहू घूंघट काट के आती थी, अब तो घूंघटे नहीं है तो काढ़ेगी का, घूंघटे नहीं काढ़ेगी का, घूंघट। पिताजी आराम कीजिए। बड़े मियाँ ने एक लुकमा मुंह में रखा, ऐसा मुंह बनाया, ऐसा बनाया जैसे 1900 भारत का प्रधानमंत्री 1992 का, एकदम बिगड़ा हुआ मुंह। खाना है ये।
बोला क्या हुआ पिताजी? बोला न नमक न मिर्च न मसाला न लज्जत न जायका, तुमने जायके का मर्डर कर दिया, लज्जत का कत्ल कर दिया, इस तरह खाना बनता है? पिताजी नया नया वजूद है ना, जिम्मेदारी नई नई आई है, गड़बड़ा गया होगा, आधा घंटा बर्दाश्त कीजिए ना, मैं दूसरा लाता हूं। क्या इतना खर्चा का पैसा कहाँ? एक काम कर रहा, अचार दे, अचार से भात खा लेंगे। वो औरत कहती है पिताजी पता नहीं, हमको नहीं मालूम है कि अचार कहाँ। तो बुढ़िया तो बगले में थी ना, ओवरटेक की, बोला वो कहाँ शिकार पर है? तवज्जो दीजिएगा, कहाँ शिकार पर है? और पीरी पलान उसमें जहरीला सांप रखा हुआ, जहरीला सांप रखा, हाथ डालेगी काटेगा। बहू गई करीब, का निकाल दूं, देखता हूं कई आदमी जिंदा है। बोल तो रहा निकालने को, एक कदम और आगे बढ़ी, निकाल दूं, बोल तो रहा निकालने को, एक कदम और बढ़ी, निकाल दूं। सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा कुछ आप, का निकालो। नसीम साहब आदत है, कोई भी काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है। किताबों में आया, उसने हाथ उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, शिकार की हांडी में हाथ रखकर जब हाथ उठाया तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है। जब हकीकत अपने चेहरे से नकाब उतार दे तो कुफ्र को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है। बड़े मियां थरथराते उठे हैं, ए बेटी वहां अचार ना था, तूने अचार कैसे दिया? का पिताजी अचार था तब तो दिया। का नहीं बेटी, तेरे बिस्मिल्लाह को छोड़ाने के लिए हमने जहरीला सांप रखा था। औरत हाथ जोड़कर कहती है, एक बाप सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकता। अब मजाक करते हो? का नहीं बेटी मजाक नहीं है, अभी सांप दिखाता हूँ। लाठी का हुरा मारा है और जैसे ही ढक्कन उठा है, एक सांप फुनकारता हुआ जंप मारकर जमीन पर आया और घर के कोनों में छुपा। तो औरत चीखते हुए सर को सजदे में डालती है और चीख कर कहती है, पिताजी गवा रहिएगा, अब तक तो बिस्मिल्लाह पढ़ी हो तो दुनिया के अजाब से बची हो, आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही हो ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी आमदे। इसलिए जलसों को मेआरी बनाओ, जलसों को बाजारी मत बनाओ, जलसों को मेला में तब्दील मत करो, जलसों को दीन के अहकाम सुनने का मिजाज बनाओ, अहकाम सुनने का मिजाज बनाओ। बताओ, बस एक आखिरी सवाल है, किसने उस लड़की को कहा था कि तू कलमा पढ़?